है कि यूनिवर्स असल में कितना बड़ा है और ये खत्म कहाँ पे होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये फुटबॉल या आपका घर कितना बड़ा है, वो तो आप आसानी से मेजरमेंट के जरिए बता सकते हो, लेकिन जब बात यूनिवर्स की आती है तब ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये है हमारी धरती, और आप जिस भी चीज़ को अपने सराउंडिंग देख रहे हो वो यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। कैलकुलेशन से ये पता चला है कि हमारी धरती इक्वेटर पे 24,901 माइल या 40,075 किलोमीटर जितना लेंथ है। तो इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ट्रैवल करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जो धरती हमारे लिए इतना बड़ा है वो असल में यूनिवर्स के मुकाबले कितना बड़ा है। तो शुरू करते हैं हमारे नेचुरल सैटेलाइट मून से। नॉर्मल आंखों से देखने में चांद हमें सबसे बड़ा और धरती के सबसे नज़दीक लग सकता है, लेकिन रियलिटी में चांद हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर इमेजिन किया जाए तो इस गैप में 30 और पृथ्वी आराम से फिट हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से धरती से मून की ओर ट्रैवल किया जाए तो तब भी चांद तक पहुंचने में 160 दिन जितना समय लग जाएगा। इस दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन जितना है और उनमें से सिर्फ 12 ऐसे लोग थे जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। चांद से हमारी धरती कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन अगर यही धरती आप मार्स या मंगल ग्रह से देखते हो तो ये एक डॉट जितना ही दिखाई देगा। मार्स की दूरी हमारी धरती से ऑन एन एवरेज 225 मिलियन किलोमीटर तक का है। ये डिस्टेंस इतना है कि लाइट को भी यहाँ तक पहुँचने में 20 मिनट समय लग जाएगा, जिसका मतलब मार्स से धरती तक इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाना इम्पॉसिबल है। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब जो यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा दूर ट्रैवल कर चुका है, प्रेजेंट में इसकी दूरी धरती से 141 AU जितना है। AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती से सूरज के डिस्टेंस का इक्वल है, जिसका मतलब वॉयेजर 1 धरती और सूरज के आपसी डिस्टेंस से 141 गुना ज्यादा दूर है। अपने इस लंबे सफर में वॉयेजर 1 ने पीछे मुड़ते हुए ये तस्वीर निकाली, जो देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन यहाँ जो ये सफेद रंग का डॉट दिखाई दे रहा है वो हमारी पृथ्वी है। ये वही जगह है जहाँ पर आप, मैं और हम सभी ने जन्म लिया है और यही अपनी जिंदगी गुजारी है। लेकिन इस तस्वीर में ये डॉट देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वॉयेजर 1 आज के टाइम पे 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। सुनने में ये स्पीड काफी ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर इसी स्पीड से वॉयेजर 1 स्पेस में ट्रैवल करता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारे गैलेक्सी मिल्की वे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर हमारे सोलर सिस्टम को जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है इंटरस्टेलर नेबरहुड। यहाँ पर मेजरमेंट करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बहुत छोटा होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइट ईयर्स में डिस्टेंस मेजर किया जाता है। एक लाइट ईयर मतलब लाइट धरती के 1 साल जितना समय में जितनी दूरी तय करता है। सूरज के बाद हमारी धरती से सबसे नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी जो धरती से 4.24 लाइट ईयर्स दूर है, वहाँ तक वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट को प्रेजेंट स्पीड से पहुँचने में 70,000 साल लग जाएंगे। और जूम आउट करने पे हमारा अपना मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देगा और इस एरिया में ये छोटा सा येलो डॉट हमारी धरती है। तो जरा सोचिए, हमारी धरती इस मिल्की वे के मुकाबले एक रेती के दाने जितना है। हमारी गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 10,000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और यहाँ 10,000 करोड़ प्लैनेट्स और स्टार्स है। अब आपको लग सकता है कि फिर तो ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, लेकिन रुकिए, एंटायर यूनिवर्स के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मिल्की वे को जूम आउट किया जाए तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसके अंदर मिल्की वे की तरह 54 गैलेक्सीज है, जिसका विस्तार एक कोने से दूसरे कोने तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लाइट ईयर्स जितनी है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर एटलीस्ट 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज पाए जाते हैं। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने की दूरी 11 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है, लेकिन यूनिवर्स तो इससे भी बड़ा है। अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो हमें मिलता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जहाँ पर पिछले वर्गो सुपर क्लस्टर का साइज सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना ही है। यहाँ दूरी एक कोने से दूसरे कोने की 52 करोड़ लाइट ईयर्स तक का है। और अगर इसे भी जूम आउट किया जाए तो लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है उस हिस्से का जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बनता कि यही तक पूरा यूनिवर्स सीमित है। ये सिर्फ इतनी दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर चुका है, और ये जरूर हो सकता है कि पूरा यूनिवर्स इससे भी कई हजार लाखों गुना बड़ा हो। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती को एज्यूम किया गया है, जो असल में रियलिटी नहीं है। अर्थ को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ
4650 करोड़ यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर्स तक है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ों के बारे में बताया गया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़ा है। तो अब एक सवाल उठ सकता है कि क्या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक कंप्लीट यूनिवर्स है? असल में यूनिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसे अभी तक मॉडर्न साइंस देख या जान पाया है, और दूसरी तरफ द होल यूनिवर्स जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साथ साथ वो हिस्सा भी आता है जिसे अभी तक हम इंसान जान नहीं पाए हैं।